क्या आप जानते हैं कि ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का स्वरूप सरस्वती नदी कभी भारत की पवित्र भूमि पर बहा करती थी? यह वही नदी है जिसे गंगा से भी ज्यादा पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिव्य नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के कुछ किलोमीटर बाद ही रहस्यमय तरीके से गायब क्यों हो जाती है? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरस्वती नदी कैसे लुप्त हो गई और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको ऐसी अद्भुत जानकारियां मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्य को जानें। और सभी माता के भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखना न भूलें। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद उत्तराखंड जाकर इस रहस्यमयी नदी को अपनी आंखों से देखने की इच्छा जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बात उन दिनों की है जब देवी गंगा ने भगवान विष्णु से शिकायत की कि प्रभु, आप तो लक्ष्मी और सरस्वती को मुझसे ज्यादा स्नेह करते हैं। यह सुनते ही गंगा और सरस्वती के बीच बहस छिड़ गई। धीरे धीरे दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान विष्णु ने स्थिति को बिगड़ते देख वैकुंठ छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां से चले गए। भगवान विष्णु के जाने के बाद माहौल और गंभीर हो गया। देवी लक्ष्मी ने मामला सुलझाने और गंगा सरस्वती को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों का झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्से में सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तुमने हमारे झगड़े को देखकर भी कुछ नहीं किया, इसलिए तुम एक पौधा बन जाओगी। सरस्वती का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने गंगा को भी श्राप दे दिया, तुम पृथ्वी पर नदी बनकर बहोगी और मनुष्यों के पाप समेटोगी। सरस्वती के इस कठोर श्राप से गंगा का गुस्सा और भड़क गया। गंगा ने भी आवेश में आकर सरस्वती को श्राप दे दिया, तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर बहोगी और मनुष्यों के पापों का हिस्सा बनोगी। इसी बीच भगवान विष्णु वैकुंठ वापस लौट आए। जब उन्हें पता चला कि तीनों देवियों ने एक दूसरे को श्राप दे दिए हैं तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवियों को समझाया और उनका गुस्सा शांत किया। उनकी बात सुनकर गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पश्चाताप करने लगीं। इसके बाद देवियों ने भगवान विष्णु से पूछा कि श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है क्या? तब भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि दिए गए वचन को बदला नहीं जा सकता। समय बीता और जब पूरी सृष्टि को ज्ञान की रोशनी की जरूरत थी, तब देवी सरस्वती ने अपने एक रूप को ग्लेशियर से प्रकट किया, जिससे एक पवित्र नदी का जन्म हुआ। पौराणिक काल में सरस्वती नदी की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देवी देवता, असुर और गंधर्व तक इसकी ओर खींचे चले आते थे। कहा जाता है कि सरस्वती नदी का पानी इतना साफ और निर्मल था कि उसमें पूरी पृथ्वी का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। इसी नदी का पानी पीकर ऋषिमुनियों ने वेदों की रचना की थी। लेकिन इतनी दिव्यता और महत्व के बावजूद सरस्वती नदी के अचानक गायब हो जाने को लेकर पौराणिक काल से दो रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं। पहली कथा के मुताबिक जब पांचों पांडव अपने आखिरी दिनों में स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी नदी पार नहीं कर पाई। तब पांडवों ने सरस्वती माता से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन सरस्वती माता ने मना कर दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर ने वजह पूछी। सरस्वती माता ने कहा कि जैसे बहते पानी और प्रवाहित ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी अपने प्रवाह को रोककर द्रौपदी को रास्ता नहीं दे सकती। भीम को सरस्वती माता की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में उन्होंने अपनी गदा से पूरी ताकत के साथ सरस्वती नदी पर प्रहार किया और वहां एक बड़ी चट्टान रख दी ताकि द्रौपदी उस पर चलकर नदी पार कर सके। कहा जाता है कि भीम का वह प्रहार इतना जबरदस्त था कि उसी जगह से सरस्वती नदी धरती के भीतर समा गई। यह बात सच लगती है क्योंकि भीम द्वारा रखी गई वह विशाल चट्टान आज भी सरस्वती नदी के ऊपर मौजूद है और ठीक उसी स्थान से नदी का प्रवाह अचानक अदृश्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीम के उस प्रहार के बाद नदी यहीं से जमीन में विलीन हो गई हो। यही दृश्य इस पौराणिक कथा को और भी रोचक और विश्वसनीय बनाता है। दूसरी कथा के मुताबिक महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश से महाभारत लिखवा रहे थे, लेकिन तभी सरस्वती नदी इतनी जोरदार वेग और तेज आवाज के साथ बह रही थी कि गणेश जी वेदव्यास के शब्दों को ठीक से सुन ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से महाभारत लिखने का काम रुक रुक कर चल रहा था। तब भगवान गणेश ने सरस्वती नदी से विनम्रता से कहा, आपकी तेज आवाज के कारण मुझे महाभारत लिखने में दिक्कत हो रही है। क्या आप कुछ समय के लिए रुक सकती हैं ताकि मैं बिना किसी बाधा के काम पूरा कर सकूं? लेकिन सरस्वती नदी ने वही जवाब दिया जो पहले पांडवों को दिया था, जैसे बहते हुए जल और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी अपने प्रवाह को रोक नहीं सकती। यह सुनकर भगवान गणेश और महर्षि वेदव्यास को गुस्सा आ गया और उन्होंने सरस्वती नदी को हमेशा के लिए विलुप्त होने का श्राप दे दिया। दोस्तों,
इन्हीं दो पौराणिक कहानियों के आधार पर सरस्वती नदी के विलुप्त होने का रहस्य समझा जाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसकी वजह कुछ और ही लगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सरस्वती नदी के सूखने का मुख्य कारण टेक्निकल प्लेटों का बदलाव था, जिसकी वजह से नदी का प्रवाह रुक गया। साथ ही बारिश की कमी और जलवायु परिवर्तन ने भी इस नदी को धीरे धीरे सूखने पर मजबूर कर दिया। कुछ थ्योरीज में यह माना जाता है कि जब सरस्वती नदी उत्तराखंड से निकलकर पंजाब और हरियाणा से होकर बहती थी, तो वहां के लोगों ने इसके बहाव को कंट्रोल करने के लिए कई बदलाव किए। नदी के मार्ग में छेड़छाड़ और बहाव को अलग अलग दिशाओं में मोड़ने की वजह से धीरे धीरे इसका प्रवाह कमजोर पड़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि यह नदी आधे रास्ते तक आते आते ही सूख गई। दोस्तों, लॉस्ट रिवर किताब में एक दिलचस्प दावा किया गया है कि राजस्थान के कई इलाकों में जब 50 से 70 मीटर गहरी खुदाई हुई तो वहां ताज़े पानी के स्रोत मिले। माना जाता है कि यही वे जलधाराएं हैं जो कभी सरस्वती नदी के रूप में खिलखिलाकर बहती थीं, लेकिन अब जमीन के नीचे दबकर चुपचाप बह रही हैं। ये बात और भी हैरान करती है क्योंकि रेगिस्तान के नीचे नदी का होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। फिर भी वैज्ञानिकों को जो पानी के स्रोत मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि सरस्वती नदी आज भी राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे कहीं छिपी हुई है और रहस्यमय तरीके से भूमिगत बहाव में मौजूद है। तो दोस्तों, सरस्वती नदी के गायब होने की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या यह पौराणिक कथाओं का करिश्मा है या फिर विज्ञान का कोई अनसुलझा रहस्य? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार और रहस्यमय कहानियों का सफ़र जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की खबर सबसे पहले आपको मिले।